हेलो बच्चों, मैं अभिषेक मौर्य, दुलारी देवी विद्यावती इंटर कॉलेज। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का फिजिक्स। क्लास 10 के फिजिक्स में आज का टॉपिक है इमेज। क्लास 10 के फिजिक्स में आज का टॉपिक है इमेज यानी कि प्रतिबिंब। देखिए, इसके पिछले वाले वीडियो में हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में क्या बताया था? प्रकाश के परावर्तन में बताया था कि किसी बिंदु से आती हुई किरणें किसी चिकनी फलीदार सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं। अब ध्यान से देखिए, उसी के बाद अगला टॉपिक है प्रतिबिंब यानी कि इमेज। देखिए, प्रतिबिंब क्या होता है? हम लोग सभी लोग प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं, सभी लोग देखते हैं, अपनी अपनी परछाई सभी लोग देखते हैं, शीशा सभी लोग देखे होंगे, उसमें अपना इमेज बनता हुआ सभी लोग देखते होंगे। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो सामने परिभाषा लिखा गया है कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, किसी भी वस्तु को, वस्तु हम भी वस्तु ही हैं, अपने आप को अगर हम दर्पण के सामने रखते हैं तो क्या होता है? तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। जब भी किसी वस्तु को हम दर्पण के सामने रखते हैं, कोई भी वस्तु उठा के रख दो, कलम, कापी, कुछ भी एक वस्तु उठा के अगर हम दर्पण के सामने रखते हैं तो हम देखते हैं कि दर्पण में उसकी ही एक आकृति बन जाती है। दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। जो वस्तु हम दर्पण के सामने रखेंगे उस वस्तु की दर्पण में क्या बन जाएगी? एक आकृति बन जाती है। दैनिक जीवन में हम हमेशा देखते रहते हैं, उसी आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण में बनी इसी आकृति को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो कोई भी प्रतिबिंब के बारे में पूछे कि आखिर प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं क्या बताएंगे? एकदम नॉर्मली प्रतिबिंब की परिभाषा है, बताएंगे कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, क्या किया जाता है? जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी एक आकृति बन जाती है। किसकी? जिस वस्तु को रखते हैं उस वस्तु का प्रतिबिंब आकृति बन जाता है। तो बताएंगे कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी एक आकृति बन जाती है। इस दर्पण में बनी इसी आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं, और दर्पण में वो जो आकृति बनती है उसी आकृति को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो हमें लग रहा है कि प्रतिबिंब की परिभाषा आप लोग बता लेंगे। प्रतिबिंब की परिभाषा जो व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेजा जाता होगा उसमें लिखवाया गया है, मैंने भी लिख दिया है। प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब होते दो प्रकार के हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अगर हमसे कोई पूछे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं तो हम कितने प्रकार के बताएंगे? तो हम बताएंगे कि प्रतिबिंब होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। पहला क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब तो हम समझ ही गए किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? दर्पण के सामने जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उसकी एक आकृति बन जाती है। दर्पण में बनी इसी आकृति को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ये रहा वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक मतलब रियल में, माने वास्तव में एक प्रतिबिंब बनता है, सही में एक ऐसा प्रतिबिंब बनता है जिसका केवल हम आभास कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो बनता नहीं है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? परिभाषा देखिए, आगे लिखा गया है किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। देखिए, ध्यान देने वाली बात यही है, किसी दूसरे बिंदु पर अगर वास्तव में मिलती हैं तब तो वास्तविक प्रतिबिंब है। अगर वास्तव में नहीं मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या बताएंगे? वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा बताएंगे, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मतलब परावर्तन के बाद, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद अगर किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। यह एक हो गया दर्पण, ये क्या है? दर्पण। देखिए, दर्पण है जो एक सतह, इसका कलाई पक्का रहेगा। अगर कलाई नहीं करेंगे तो ये पारदर्शी हो जाएगा। पारदर्शी मतलब प्रकाश आर पार जाने लगेगा, तो हमें उसको दर्पण की तरह यूज नहीं कर पाएंगे।
तो ध्यान से देखिए, हमने एक सतह लेड ऑक्साइड का लेप लगा दिया, एक सतह पे लेड ऑक्साइड का क्या लगा दिया, लेप लगाया। लेप लगाने से क्या हो गया, यह सतह अपारदर्शी हो गई और एक सतह चिकनी ही रह गई, यह सतह चिकनी रह गई यानी कि पालिशदार रह गई। अब देखिए ध्यान से, इधर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं,